देखिए, क्लास 8वीं का जो हिंदी है, जिसमें एक अध्याय है ठेस। ठीक, और इस ठेस कहानी का जो लेखक है यानी रचनाकार है वह है फणीश्वर नाथ रेणु जी। ठीक, यह एक प्रसिद्ध कलाकार है और ठेस का जो अर्थ होता है वह हम लोग दो तरीके से जानते हैं, है ना। जब आपका कहीं जाते हैं और अपमान हो जाता है यानी मान सम्मान नहीं होता है तो हमारे मन में दुख होता है ना। मन में दुख होता है, वह एक ठेस होता है। ठीक है, एक होता है चलते हैं तो पैर में ठेस लग जाता है, किसी से ठोकर लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो है मन में दुख वाले ठेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे नहीं, इसमें यह देखेंगे कि आखिर इसके अंतर्गत ठेस कहानी के अंतर्गत जो 2 अंक का प्रश्न आता है उस प्रश्न को देखेंगे, है ना, जो महत्वपूर्ण होता है। जब भी हम कहानी पढ़ते हैं तो सिरचन एक कारीगर था जो चीक और शीतल पाटी बनाता है ना, और वो गांव में वही बनाता था, लेकिन उसके काम को कोई जो है ना महत्व नहीं देता था। आज के समय में देखो प्रश्न क्या रहेगा, सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया, है ना। सिरचन कहीं काम कर रहे थे और जब आप कहानी पढ़िएगा तो वह मानू दीदी के लिए जो है ना चीक और शीतल पाटी बनाते। ठीक है, उसके घर में आते थे और वो कलाकारी दिखाते थे, चीक और शीतल पाटी बनाते थे, बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन वाले। तो पान का बीड़ा जो है सिरचन को किसने दिया, सिरचन को पान का बीड़ा लेखक की छोटी बहन मानू ने दिया था, है ना। मानू दीदी रहती है और वह क्या किया कि सिरचन को जो है पान का बीड़ा दिया, क्योंकि वो उसके लिए काम करते थे, है ना, उसी के घर पे काम करते थे, पान का बीड़ा दिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे। ठीक है, जब भी आप कहानी पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम आपको यही शब्द देखने को मिलेगा, है ना। जब भी जो है जाते हैं तो गांव के किसान जो है ना सिरचन को क्या समझते थे। कोई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं गांव में जिसको कोई महत्व नहीं देता है ना। ये एक सामाजिक जो है कहानी है, आसपास की ही कहानी है। तो वैसे ही कहानी में सिरचन जो होता है ये मुख्य पात्र होते हैं, और सिरचन जो कारीगर था जाति का वह क्या किया, उसको लोग महत्व नहीं देते थे, है ना। देखो, गांव के किसान खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन को गिनती नहीं करते। जब भी खेती बाड़ी के समय आता था ना, गांव के किसान सिरचन को जो है गिनती नहीं करते थे कि वह भी खेती बाड़ी करेगा, वह भी काम करेगा। ठीक है, लोग उसको बेकार नहीं बेगार समझते थे, है ना, बेकार ही नहीं बेगार समझते थे, वो कोई काम करने लायक नहीं है ना। फिर भी उसके हाथ में एक ऐसा कला था, चीक और शीतल पाटी बनाता था, तो देखने में बहुत अच्छा लगता था, है ना। चलिए, तीसरा क्या है कि ठेस कहानी के विभिन्न पात्रों के नाम लिखिए, है ना। जब भी आप कोई फिल्म देखते हैं या कोई भी सीरियल देखते हैं तो उसमें शुरू होने से पहले उसके नाम आते हैं कि आखिर इसमें कौन क्या है ना। आप रामायण ही देखिएगा ना तो उसमें ये दिखाएगा प्रेम सागर, रामानंद सागर, इस सब के बारे में लिखा रहता है। ठीक है, तो ठेस कहानी में कौन सब आए, है ना, ठेस कहानी में कौन सब आए उसके जो है पात्र का नाम लिखना है। देखो, तो पहला क्या है, सिरचन, है ना। सिरचन मुख्य पात्र है इस कहानी का। कहानी किस पे बना है, सिरचन पर ही बना। ठीक है, चलिए, लेखक की माँ, इसमें क्या है, लेखक की माँ है। उसके बाद पंचानंद चौधरी है। ठीक है, इसके बाद जो है भज्जू महाजन, ठीक है, मानू दीदी है ना, कौन है, मानू दीदी है, मझली भाभी ये भी है, और उसके साथ साथ मानू के पति का भी है नाम, वह भी है, और चाची भी, है ना। यानी ये सब पात्र मिलकर इस कहानी को रोचक बनाया है, इस कहानी को बहुत अच्छे से लिखा। ठीक है, चलिए आगे क्या है, सिरचन कैसे व्यक्ति था, सिरचन कैसे व्यक्ति था, सिरचन के बारे में बताना है ना। सिरचन स्वाभिमानी और सम्मान प्रिय व्यक्ति था। वह स्वाभिमानी था, सम्मान प्रिय व्यक्ति था, उसको सम्मान चाहिए, प्रिय व्यक्ति था। ठीक है, उसे खाना जो भी मिले वो अपने काम को तरजीह देता था,
खाने में आप जो है जो भी दो, अपने काम में वह लगन रखता था, काम बहुत अच्छे से करता था, है ना। किसी की जली कटी बातें सुनकर वह काम छोड़ देता था। कोई ऐसे बात कह दे कि उसको लग जाए शेरचंद को, है ना, वो काम को छोड़ देता था, वो काम नहीं करता था, अधूरे काम को छोड़ देता था, है ना। इस कहानी में यह भी हुआ है कि जब मछली भाभी ने जो है इसको कुछ कह दिया था, तो इसलिए वह काम छोड़कर चला गया, है ना, और वो काम अधूरा ही रह गया। ठीक है, चलिए पांचवा क्या है, ठेस शीर्षक कहानी में मानू फूट फूट कर क्यों रो रही थी। ठेस शीर्षक कहानी, उसमें मानू फूट फूट कर क्यों रो रहा था, क्योंकि फूट फूट कर जब भी रोएगा, देखो कोई न कोई कारण होगा विशेषता। शिवचंद मानू दीदी के लिए चीक शीतल पार्टी आदि बना रहा था, चीक और शीतल पार्टी बना रहा था शिवचंद, किसके लिए, तो मानू दीदी के लिए। काम करते समय छोटे चाची की बातें से कलाकार दिल को ठेस पहुंचती है ना। काम करते वक्त जो है ना छोटी चाची कुछ कह दिया, उसके लिए जो है कलाकार के दिल में ठेस पहुंचा, है ना। ठेस कहानी है, उसके मन में दुखी हुआ एक बात सुनकर और वह काम छोड़ देता है। इन सामानों के बगैर मानू ससुराल जा रही थी। मानू को जो है ना बहुत मानता था, मानू इस सामान के लिए जो है मान लो कहते थे बना देते थे शीर्षक, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हुआ, जब शिवचंद काम छोड़ दिया तो वो बिना इस सब चीक और शीतल पार्टी लिए हुए अपने ससुराल जा रही थी। ठीक है, गाड़ी खुलते वक्त वह गठरी में लिए इन सामानों को लाकर देता है। मानू दीदी शिवचंद की कलाकारी और उसकी मानवता और संवेदनशीलता को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन उस समय ठेस पहुंचा था, उसका सामान नहीं बनाया था। बाद में अलग से जाकर शिवचंद उस सामान को बनाया, चीक और शीतल पार्टी को और अच्छे प्रकार से बनाया। और जब रेलगाड़ी खुलने वाला था तब दौड़ते दौड़ते शिवचंद आया स्टेशन पे और उसको दिखा दिया कि ये लो आपका काम हो गया है। मान लो इस स्थिति को देखकर, ऐसे संवेदनशील को देखकर, ऐसे मानवता को देखकर जो मानू दीदी थी उसके आंखों में आंसू आ गए और वो फूट फूट कर रोने लगे। ठीक, तो यह थे ठेस कहानी के अंतर्गत 2 अंक का प्रश्न जो लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा। ठीक।